बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेशा खिदमत है जादू या बंदिश की खुद तशखीस करने के लिए सूरह वन्नास का ये अमल। जी दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी पिछले दिनों में डिस्कस होता रहा। दोस्त व्हाट्सएप पे बात करते रहे कि जी एक्चुअली ये होता ही है कि हम जब भी किसी बाबा के पास जाते हैं तो बाबा जी जो है वो बिला झिझक सिंपल ये बात करते हैं कि जी जादू है, बंदिश है। मतलब इसके अलावा कोई तीसरी बात ही नहीं है। भाई, मैंने अर्ज किया कि हुजूर, एक शख्स दुकान खोल के बैठा हुआ है और उसकी दुकान पे कस्टमर आया तो वो तो उसको कहेगा ना कि जी आपके साथ तो ये है, क्योंकि अगर वो ये बात नहीं करेगा तो देन उसने तो फिर दुकानदारी कर ली। मतलब दूसरे लफ्जों में अगर मतलब ये है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो भूखा मर जाएगा। तो इसलिए अब होना कुछ ऐसा चाहिए कि आपको कोई ऐसा अमल बता दिया जाए, ऐसा अमल बता दिया जाए कि जिससे आपको खुद तशखीस कर लें कि आया आप पर कोई जादू है, कोई बंदिश है, या वैसे ही बीमारी भी इंसान को हो सकती है। और हर बीमारी जो है वो उसको जादू के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि अगर आप फिजिकली वैसे ही आपको कोई इलनेस है, कोई बीमारी हुई है, कोई डिजीज है, जिस्मानी आर्जा है, और आप किसी बाबा जी के पास चले गए, क्योंकि हम एज ए मुस्लिम हमारा इतकाद तो बहुत है ना इन चीज़ों पे। तो हम चले गए, उसने स्ट्रेट अवे जो है नाम पूछा, अल्लाह का नाम पूछा और दो चार तस्बीहें पढ़ के उसने कहा जी आप पर जो जादू है बड़ा शदीद। अब किसी के इस तरह कह देने से तो आपने उसके मतलब वो कहते हैं ना, वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लग जाना ना कि जी बाबा जी ने कह दिया है तो बस उनकी बात जो है वो हरफे आखिर हो गई और बस ये अब जादू ही होगा। तो बाबा जी ने अपनी रोजी कर दी है। तो इसलिए बेहतर है कि आपको ऐसा एक तरीका आज मैं बता दूं कि जिससे आप खुद तशखीस कर लें कि आपके साथ जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो बंदिश के हैं, या मतलब बंदिश से मुराद ये कि आप कोई काम करते हो वो चल नहीं रहा, या आपको बीमारी है, कोई इलाज कर रहे हैं आराम नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में आपने डायग्नोज करना है कि आए ये किसी जादू का नतीजा है। अब बच्चे बच्चे के रिश्ते जो है आ रहे हैं और वैसे ही नॉर्मली भी हो जाता है कि क्योंकि अल्लाह ने जोड़ा आसमान पे पहले ही बनाया हुआ है तो वो नहीं मैच मिल रहा होता तो उस वक्त तक कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। तो अब उसमें आपने किसी बाबा जी से रब्ता किया तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ये कहना जी शादी तो बंदी हुई है। अब आया कि शादी बंदी हुई है या नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आप खुद असेस कर लें। इसके लिए मैं आपको सूरह वन्नास का एक अमल जो है वो बताने वाला हूं। इसको मैं जिस तरह से आपको बतला रहा हूं ऐसे ही आपने इसको कर लेना है, ठीक है। आपने इसका कोई वक्त सिवाय जिवाल के आप इसको किसी भी वक्त में कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना यह है दोस्तों, आपने पानी का एक गिलास ले लेना। पहले आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना। उसके बाद आपने 7 बार सूरह वन्नास पढ़नी है। लेकिन सूरह वन्नास जो है वो आपने इस तरह से पढ़नी है कि उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। आपने सूरह वन्नास पढ़नी है 7 बार, लेकिन इस तरह से पढ़नी है कि जब आप लफ्ज नास पर पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि इस सूरत के अंदर जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो अब पढ़ रहा हूं बिस्मिल्लाह के साथ, लेकिन आपने बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू करना है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, पहला नास आ गया ना, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो इस नास पे आके आपने 7 बार बोलना है, नास 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 नास, इस तरह से। उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, अब फिर नास आ गया, फिर इस नास को भी आपने 7 टाइम्स नास 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 करना है, ठीक है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, फिर नास आ गया, तो फिर आपने 7 बार जो है ये बोलना है नास 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 नास, ठीक है। तो मिन शर्रिल एंड तक, यानी शर्रिल वसवासिल खन्नास तक भी जो नास आ रहा है ना, तो आपने 7 टाइम उस लफ्ज को नास को आपने रिपीट करना है, नास 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 नास, ठीक हो गया। अब ये 7 बार आपने इस तरह से सूरह वन्नास को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने एक गिलास पानी जो आपने लिया हुआ है उस पानी के ऊपर आपने वो दम कर देना है जो आपने पढ़ा है। अब दम करने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने उसको एक एक घूंट करके पीना है। एक एक घूंट आपने पीना है। अगर पानी का जायका आपको कड़वा लगता है तो फिर आप पे जादू और बंदिश है। अगर आपको पानी का जायका तुर्श लगता है तो फिर आपको बीमार करने के तावीज़ात किए गए हैं।
अगर आपको पानी का जायका, सिप लेते हैं आप, बार बार सिप लेंगे, तो अगर आपको पानी का जायका जो है वो मीठा लगता है तो आप पर किसी ने मोहब्बत के तावीज किए हुए हैं। अगर आपको पानी पीने से यह महसूस होता है कि उसमें स्मेल आती है, अगर उसमें स्मेल आती है तो फिर आप इसको समझ लें कि आप पर जो भी जादुई अमल किया गया है वो शैतानी है, वो किसी हिंदू या किसी क्रिश्चियन ने, ईसाई ने किया हुआ है। और अगर आपको पानी पीने से कोई भी इन चारों सिम्टम्स में से नहीं आता और नॉर्मल फील करते हैं, देन आप समझ जाएं कि ये जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है ये नेचुरल फिनोमिना है, इसके अंदर कोई मैजिकल, कोई ऐसी वैसी चीज इन्वॉल्व नहीं है। मतलब अपने माइंड को आप क्लियर कर लें। तो इस सिंपल से प्रोसेस के साथ आप खुद से डायग्नोज कर सकते हैं कि आया जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में इस वक्त आ चुके हैं या मैं फेस कर रहा हूं, ये किसी ने जादू करवाया है या ये सब एक नेचुरली एक किसी वजह से हो गया है। तो उसके साथ फिर आप डिसाइड करेंगे कि अब आपने क्या करना। ठीक हो गया। ये सिर्फ मैंने डायग्नोज करने का बताया, इसका अभी ट्रीटमेंट नहीं। और ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत सारी वीडियोस मैं भी बना चुका हूं और यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन ये चीज जो डायग्नोज करने की है ये नहीं बताया जाता मोस्टली। इस वजह से इस पे ज्यादा वीडियोस नहीं बनाते या इसकी तशखीस पे, क्योंकि अगर हम आपको ये बता देंगे कि आप खुद से अपना डायग्नोज करने बैठ जाएं तो फिर बाबा जी की दुकान तो बंद हो जाएगी, तो बाबा जी तो खुद फिर पॉवर्टी का शिकार हो जाएंगे ना, मसले मसाइल में आ जाएंगे। तो इसलिए अवॉइड किया जाता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए कि जिसमें आपको ही सब कुछ दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपका भाई थोड़ा डिफरेंट काम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अब दूसरी बात, अगर ये प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ फील हो जाता है और मेरी वीडियोस देखने के बावजूद आपको उसमें उसका कोई हल नहीं मिल रहा या आपको कोई प्रॉब्लम आता है, देन आपने सेकंड काम क्या करना है, आपने फौरन से पहले अपने भाई को मैसेज करना है। इनबॉक्स में मैसेज करें, वीडियो पे कमेंट करके पूछें, मैं आपको नंबर दे दूंगा अपना व्हाट्सएप का। देन आप खुल के मुझसे बात कर सकते हैं कि इस प्रोसेस के लिए हम भाई दोनों मिलकर इस पर क्या किया जा सकता है। ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैं दुकानदारी नहीं कर रहा हूं, ठीक, मेरा इसमें कोई भी एक टके का, एक रुपए का कोई लालच नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी थोड़ा बहुत जो इल्म है या नॉलेज है, इससे मेरे किसी दोस्त, किसी भाई, किसी मेहरबान का कोई भला होता है, कोई फायदा होता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह की मखलूक के साथ अगर हम इस तरह से कोई सिलसिला करते हैं और उसको कोई फायदा हमारी जात से पहुंचता है, तो देन इससे बड़ा कोई भी मैं समझता हूं कि आपको इनाम और नहीं चाहिए। तो आई एम रेडी फॉर द हेल्प। आप पूछ सकते हैं, आप पहले अपना डायग्नोज कीजिए। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, वी आर नॉट अ परफेक्ट। हम कोई परफेक्ट ह्यूमन नहीं होते ना। इवन रिलीजियस के अंदर भी, रिलीजियसली यानी रिलीजन के अंदर, मजहब में भी हम अभी हमारे अंदर बहुत सारी कोताहियां और कमियां हैं ना। इस वजह से हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम करने से वो चीज अभी ना क्लियर हो सके, तो आप इसको 3 डेज तक रिपीट कर सकते हैं। 3 दिन कर लें, एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। बहरहाल आप अपने आप को डायग्नोज परफेक्टली कर लेंगे। इट इज माई प्रॉमिस। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस अमल के जरिए आप अपने प्रॉब्लम को डायग्नोज जरूर कर लेंगे कि ये जिस मकसद के लिए आपको जो भी ये बतला रहा है कि जी आप पे जादू है, मैजिक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो जाएगी। और जब ये चीज क्लियर हो जाए ना, तो बहुत बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड आ जाता है इंसान के कि मैं इसको क्या समझ रहा था और ये क्या है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। इस्लामिक विजडम से जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो वॉच की और इसको शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं। बस ये है कि हाँ, सबसे अहम बात, दुआओं में याद रखा कीजिए। आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। और अगर कुछ आपको कमी कोताही वीडियो में नजर आए तो देन जरूर बताया कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए।